हेलो गाइस, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रिडॉक्स टूलकिट होता क्या है और उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। हाँ, ये तो नहीं बताऊंगा ये कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें पूरा उसका कोड रहेगा और उससे रिलेटेड डायग्राम्स रहेंगे, उसका आर्किटेक्चर रहेगा और उस आर्किटेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स पार्ट्स होते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि रिडॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, रिडॉक्स क्या है। रिडॉक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है दैट हेल्प्स मैनेज द डेटा अक्रॉस द कंपोनेंट यूजिंग स्टोर एक्शन रिड्यूसर। अब देखो क्या है स्टोर एक्शन रिड्यूसर, मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। रिडॉक्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं ना, वो स्टोर होता है, एक्शंस होता है, रिड्यूसर होता है। ठीक है, अभी आपको ये भी बताऊंगा स्टोर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिडॉक्स एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जो कि स्टेट को मैनेज करने के काम आती है। स्टेट का मतलब क्या हुआ, देखो स्टेट का मतलब ये है, मैंने यहाँ डेफिनेशन निकाली है चैट जीपीटी से। देखो ये मतलब है द डेटा दैट कैन चेंज इन योर यूआई दैट इज स्टेट। तो स्टेट पता चल गया होगा आपको क्या है स्टेट। देखो वो डेटा है जो कि आपके यूआई में, यूआई का मतलब ये हुआ जब आप यूजर इंटरफेस, जब आप रिएक्ट पे कोई भी कोड रन करते हो तो रन करने के बाद जो आपको एक पेज दिखता है, तो जो एक पेज पर जो आपका आउटपुट आता है एक स्क्रीन पे या ब्राउजर पे, उस पेज के फॉर्म में, तो उस पे जो भी मैंने जो भी यूआई है उसको यूआई कहते हैं, जो भी चीजें आ रही है उसको यूआई कहते हैं। तो अगर कुछ डेटा उस पे आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका स्टेट हुआ। ठीक है, तो अगर मान लो मैं काउंटर वाला कोड बना रहा हूँ तो उस पे अगर काउंटर पे जीरो लिखा रहा है तो उस यूआई की स्टेट क्या है, जीरो है। ठीक है, जैसे वो वन हुई तो उसकी स्टेट वन हो गई। ठीक है, यानी कुछ भी डेटा अगर यूआई में, अगर यूआई पे आपको कुछ भी डेटा शो कर रहा है तो वो डेट इज स्टेट, उसको हम स्टेट ही कहेंगे। ठीक है। हाँ, तो रिडॉक्स का हम इसलिए यूज करते हैं, अभी टूल किट पे भी आऊंगा। रिडॉक्स का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम स्टेट को मैनेज कर सके, किन जरियों से मैनेज, किन चीजों से मैनेज कर सके, स्टोर एक्शन और रिड्यूसर की हेल्प से। देखिए, ठीक है, इसकी हेल्प से हम मैनेज कर सके। यहाँ पे हम यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो चीज होती है वो छोटे प्रोजेक्ट में यूज होती है। बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे रिएक्ट के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें हम रिडॉक्स यूज करते हैं, रिडॉक्स टूल किट यूज करते हैं, ये सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूज करने के लिए हमें थोड़ा सा एक तो एक्शन और रिड्यूसर एक पार्ट्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी है, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। देखो, रिडॉक्स इज आ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी होती है, ठीक है, यूज इन जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन स्पेशली रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, है ना, टू मैनेज टू मैनेज एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट इन अ प्रिडिक्टेबल वे। इसका मतलब ये हुआ कि जो सारा जो हम सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इसमें ना एक स्टोर बनाते हैं। ठीक है, ये स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर में क्या करते हैं, डेटा अपडेट करते हैं, या डेटा सारा डेटा आता है। ठीक है, वहां पे लॉजिक नहीं रहेगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेटा रहेगा। उसके बाद अगर हम उस डेटा को अपडेट कर देते हैं, उसके बाद उस डेटा को अपडेट करने के बाद फिर यूआई में डेटा अपडेट होता है। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि हम इजिली मैनेज कर सकते हैं इन अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट, यानी वो जो स्टोर है वो एक सेंट्रलाइज्ड जगह, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड कह सकते हैं। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड पार्ट या एक सेंटर पार्ट कह सकते हैं, जिस सेंटर स्टोर भी कह सकते हैं, जहाँ पे सारा डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, उस स्टेट को मैनेज करते हैं बाय रिडॉक्स के थ्रू इन अ प्रिडिक्टेबल वे। वो मतलब बहुत ही आसानी से वो विजिबल कोड होता है, आपको समझ में आ सकता है कि देखो पहले यूआई ये था, पहले यूआई में स्टेट ये थी, अब ये है। ठीक है, तो आप उससे ना उसको देख कर आप इजीली समझ सकते हैं। देखो, अब हम रिडॉक्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पासिंग द डेटा थ्रू अ मल्टीपल लेवल्स ऑफ कंपोनेंट। टॉप डीलिंग मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ क्या होता है। मान लो एक पेरेंट कंपोनेंट है, फिर उसका चाइल्ड कंपोनेंट है, फिर उसका भी चाइल्ड कंपोनेंट है। तो अगर मुझे आप पेरेंट से लास्ट वाले चाइल्ड में कोई डेटा सेंड करना हो तो हम उसको सिर्फ टॉप डीलिंग के थ्रू ही सेंड कर सकते हैं। एक और तरीका भी होता है, बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले क्या होता था, टॉप डीलिंग का तरीका ही हम यूज करते थे। उसमें क्या होता था, पेरेंट के पास कोई डेटा है तो हम फिर चाइल्ड को पास करते थे, फिर चाइल्ड को पास करते थे, फिर अनदर चाइल्ड को पास करते थे। उसमें क्या होता था, हम मल्टीपल लेवल्स ऑफ कंपोनेंट के थ्रू पास होते थे। डेटा यानी मल्टीपल लेवल्स ऑफ कंपोनेंट के थ्रू पास होता था। ठीक है, इसी को टॉप डीलिंग कहते थे।
तो ये बड़ी ना दिक्कत वाली चीज थी, तो हमने क्या करा, उसकी जगह रिडॉक्स यूज किया, उस है ना, रिडॉक्स यूज किया। तो उससे क्या हुआ, रिडॉक्स यूज करने की वजह से क्या हुआ, हमने एक सेंट्रल स्टोर बनाया जहां पे सारा डेटा रखा जाएगा। ठीक है। और उसको हम कहेंगे रिडॉक्स स्टोर। ठीक है। तो ये थी रिडॉक्स की बात है। अब आते हैं हम रिडॉक्स टूल किट क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ रिडॉक्स। ठीक है, ये रिडॉक्स टूल किट ये है इसका मॉडिफाइड या फिर मॉडर्न वर्जन ऑफ रिडॉक्स है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है। हाँ, रिडॉक्स टूल किट एक तरह का ऑफिशियल रिकमेंडेड टूल है जो कि आज सब यूज करते हैं रिडॉक्स टूल किट। ठीक है। ये मॉडर्न तरीके से लिखा गया है, ये मॉडर्न वे चीजें यूज होती हैं इसमें। और इसमें जो रिडॉक्स पहले वाला था उसमें ना बहुत सारा कोड और बॉयलर प्लेट था, तो उससे ना दिक्कत होती थी बहुत, है ना। तो मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ देखो, सेटअप स्टोर इजीली, इट प्रोवाइड द रेडीमेड टूल यूज। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि कैसे सब चीजें होती हैं। क्रिएट रिड्यूसर प्लस एक्शन टुगेदर, इसमें क्या होता है कि रिड्यूसर और एक्शन को इकट्ठा इकट्ठा प्लस मतलब दोनों को कोड को ऐड करके हम अ, एक क्रिएट स्लाइस में रख देते हैं, आपको समझ में आएगा तो। ठीक है, वहां पे रख देते हैं। यहाँ पे रिडॉक्स में क्या था, प्रीवियस वाले रिडॉक्स में क्या था, स्टोर अलग बनाना पड़ता था, फंक्शन अलग बनाना पड़ता था, रिड्यूसर अलग बनाना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है, एक स्टोर होता है और रिड्यूसर प्लस एक्शन टुगेदर हम एक अनदर फाइल में रख देते हैं। ठीक है। हैंडल एसिंग एपीआई कॉल्स इजीली, ये भी आपको इतना यूज नहीं होगा, आपको बाद में बताऊंगा इसका यूज कहाँ पे होगा। ठीक है। अवॉइड म्यूटेशन बग्स, मतलब हम इजीली बग्स, मान लो कोई एरर आता है तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। रिड्यूसर रिड्यूस द बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट क्या होता है कि एक ना कोड होता है जो स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, तो वो कोड ना बहुत ज्यादा होता था एक्शन और रिड्यूसर के समय, जब हम रिडॉक्स यानी पुराना वाला मेथड यूज करते थे। ठीक है। लेकिन नए वाले में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हम रिडॉक्स टूल किट यूज करते हैं। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि रिडॉक्स वर्सेस रिडॉक्स टूल किट क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वाला डायग्राम जो है, ये इसका आर्किटेक्चर, ये देखें आर्किटेक्चर, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कैसे बटन क्लिक करने पे, ये देखिए बटन क्लिक करने पे, एक मिनट। हाँ, ये बटन क्लिक करने पे कैसे यूआई अपडेट होता है, कैसे रिडॉक्स स्टोर में डेटा जाता है, फिर डिस्पैच होता है एक्शन के थ्रू वगैरह वगैरह। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मेरी वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर कोई मेरी इस वीडियो में कमी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और ये भी बताइए मैं नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। गुड बाय।